असम, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, वही स्टेट जहाँ के लोगों के साथ हमने कभी रेसिज्म नहीं किया, जहाँ की प्रॉब्लम्स को हमने हमेशा हाई प्रायोरिटीज दी। बेसिकली हम पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे करण जौहर और सैडस के साथ, अर्नब अपने डिबेट विद ब्लैक कैश के साथ, और इस समय कांग्रेस सचिन पायलट के साथ। बट मैं आज आसाम के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? Because Assam is suffering from a disastrous flood in which almost 45 lakh people are getting affected from this. और till now 70 प्लस लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और फ्लड ने 26 डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया है, ऊपर से पैंडेमिक। सो नाउ यू कैन इमेजिन कितना डैमेज अभी आसाम को फेस करना पड़ रहा है। पर ये प्रॉब्लम आसाम की नई नहीं है। हर साल आसाम में बाढ़ आती है, हर साल लोगों की जान जाती है, हर साल लोग बेघर होते हैं, जानवर मरते हैं और उनके हैबिटेट उनसे छीन लिए जाते हैं। बट क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो इंटरेस्टेड है कि बच्चन सर ने नाश्ता किया या नहीं किया, उन्हें नींद आई या नहीं आई, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोग भी ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बिहार और आसाम का हर साल का है, हर साल फ्लड आती है, हर साल फ्लड जनरेट होता है। बट फिर भी हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट इतना ख़राब है कि हम इससे निपट भी नहीं पाते। हम लोगों को मरने से, बेघर होने से, वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट होने से रोक नहीं पाते। ऑन एवरेज आसाम और बिहार में मिलाकर 200 लोगों की डेथ्स होती है एंड अराउंड 1.2 करोड़ पीपल गेट अफेक्टेड। आसाम के लिए फ्लड कोई नया फिनोमेना नहीं है। वहाँ के लोग फ्लड्स ईयर्स ऑफ सेंचुरीज से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। Since ages, people of Brahmaputra Valley have learned to live with floods. उस टाइम लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते थे और फ्लड लो एल्टीट्यूड से होते हुए निकल जाती थी, तो इतना डैमेज नहीं होता था। बट नाउ पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से लोग हर जगह हैं, बोथ एट हायर एंड लो एल्टीट्यूड। आसाम में फ्लड का मेजर फैक्टर ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर होते हुए आसाम में आती है, फिर अपनी ट्रिब्यूटरीज में मर्ज होकर बांग्लादेश से पास होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। ड्यूरिंग समर हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से और मानसून में रेन के कंबाइन इफेक्ट से आसाम में फ्लड क्रिएट होती है और ये सालों से होता आ रहा है। बट इट बिकम मोर वर्स व्हेन इन 1950 a devastating earthquake took place in Assam. According to some meteorologists, that earthquake led to change the topology of Assam. इट वॉज सो डिवास्टिंग कि उसने ब्रह्मपुत्र के रिवर के बेड को 3 से 5 मीटर लिफ्ट कर दिया था। सो रिवर कैनल्स के वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। दैट्स वाई कि फ्रॉम 1950 आसाम में फ्लड्स का इम्पैक्ट ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ और भी कई फैक्टर हैं जिनसे फ्लड्स का इम्पैक्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से हिमालयन ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, तो फ्लड का इम्पैक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। फ्यू ईयर्स एगो आसाम गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्शन लेने का प्लान किया थ्रू ड्रेजिंग along 891 kilometer stretch of Brahmaputra river, and that plan was also sanctioned by central government। इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर के बॉटम से मड को रिमूव किया जाता सो दैट रिवर्स और डीप होती और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती, और पूरे प्रोसेस का एस्टिमेटेड कॉस्ट 40,000 करोड़ था। बट ये अभी तक प्रैक्टिस में नहीं आया है और अभी तक ये सिर्फ पेपर्स में है। हैशटैग अच्छे दिन गाइस। ऑन द अदर हैंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के अनुसार ड्रेजिंग इज़ नॉट अ वायबल सॉल्यूशन, क्योंकि रिवर के डाउनस्ट्रीम फ्लो करने की वजह से इट कैरीज हाई अमाउंट ऑफ स्लिट्स जो रिवर बेड पे डिपॉजिट होती हैं, तो ड्रेजिंग फिर कंटिन्यूस मैनर में करनी पड़ेगी जो बहुत कॉस्टली है। तो क्या कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है? वेल, आसाम के केस में नहीं। हम फ्लड को नहीं रोक सकते, पर इसके इम्पैक्ट को ज़रूर कम कर सकते हैं। फ्लड प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए, कंस्ट्रक्शन और अदर एक्टिविटीज़ को वहाँ ही अलाउ किया जाए जहाँ फ्लड्स आने की पॉसिबिलिटी कम हो। अच्छे एम्बैंकमेंट्स बनाए जाए। अच्छे एम्बैंकमेंट से रिवर का साइज बढ़ेगा और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। Flood plains is a flat area built across river in which some specific plants has been grown to filter or reduce the flow of water. ये बेसिकली रिवर्स को और स्पेस देते हैं और फ्लड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। थर्ड सॉल्यूशन बहुत पुरानी टेक्निक है,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स इस तरह की सिटीज़ बनाना जो वाटर को स्टोर कर सके. वी कैन ऑल्सो बिल्ड स्पॉन्ज सिटीज़. इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम स्टोर्ड वाटर को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. There can be n number of solutions for the situation of Assam, and we have to do something for Assam. We have to start acting on the situation, not just reacting on that.